1 सैमुएल 15 वर्ड्स 1 to 10। पहला सैमुएल 15 उसका 1 पद से। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। दूसरा पद, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इज़राइलियों से क्या किया। जब इज़राइली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। तीसरा पद, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता दिखाए सत्यानाश कर। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चे, क्या दूध पियाऊं, या गाय बैल, या भेड़ बकरी, या ऊंट, ये क्या गधा, सबको मार डाल। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उन्हें लताईम में गिना। वे 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष थे। तब शाऊल ने अमालेक नगर के पास जाकर एक नाले में घातकों को बैठाया और शाऊल ने केनियों से कहा, वहाँ से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि तुमने सब इज़राइलियों पर उनके मिस्र से आते समय प्रीति दिखाई थी। अतः केनी अमालेकियों के मध्य में से निकल गए। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व में हैं, अमालेकियों को मारा और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। 10 पद, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। 11 भी पढ़ लेंगे। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। हालेलुया। देखिए, जिसके बारे में हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो है शाऊल। और बाइबल के अनुसार ये इज़राइली प्रजा का, जो इज़राइली लोग थे, ये उनका पहला राजा था। मिस्र की गुलामी से छूटने के बाद लोगों का विचार था कि हमें एक राजा चाहिए जिनकी अगुवाई में हम चले और वो हमें आदेश दे, वो हमारी अगुवाई करे। इसलिए परमेश्वर ने साउल को चुना और साउल को राजा होने के लिए परमेश्वर ने चुना और अपने दास शमूएल के द्वारा उसका राजा होने के लिए अभिषेक किया। और जब शमूएल ने उसका अभिषेक किया, उसके बाद से साउल इज़राइल का राजा बना, वो भी पहला राजा था। हालेलुया। और बाइबल बताता है कि एक समय ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा साउल को संदेश भेजा, जो कि इज़राइल का पहला राजा था। परमेश्वर ने उसके लिए एक संदेश भेजा कि तुझे अमालेकियों को नाश करना है। हम 3 पद पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए अब तू जाकर, जो परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा साउल के लिए संदेश भेजाया वो ये था कि जाकर तू अब अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। और बाइबल कहता कि जितने प्राणी थे, जो कुछ था, अमालेकियों से संबंधित जो भी था,
उनके जो लोग थे, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, गाय बैल जितने भी पशु थे, जो कुछ था अमालेकियों का, सब कुछ परमेश्वर ने नाश करने के लिए आदेश दिया। और बाइबल बताता है ये वे लोग थे अमालेकी, जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र से निकाला और जब वो निकले थे रास्ते में अमालेकी जो पड़े थे, उन्होंने इज़राइलियों का सामना किया था, उनका विरोध किया था। इस कारण से परमेश्वर ने उन्हें नष्ट करने के लिए योजना बनाया और शाऊल को आज्ञा दिया गया उन्हें नष्ट करने के लिए। और बाइबल कहता है कि उसे आज्ञा दिया गया कि बिना कोमलता दिखाए सबको नष्ट करना है। लेकिन बाइबल बताता है कि उसने सबको नष्ट किया। बाइबल के अनुसार शाऊल ने तुच्छ जो निकम्मे चीजें थी, जो उसके काम नहीं आ सकती थी, उन चीजों को नष्ट कर दिया, परंतु जो उसके काम आने वाली चीजें थी उसे वो अपने साथ रखा, उन्हें नष्ट नहीं किया। परंतु परमेश्वर ने कहा था कि सबको नष्ट कर देना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, कोमलता नहीं दिखानी है। परंतु शाऊल ने कोमलता दिखाई और बाइबल कहता है जो अच्छी भेड़ बकरी थी, जो जानवर अच्छे थे, उन्हें शाऊल ने रख लिए, अपने पास बचा लिए, वो उन्हें नष्ट नहीं किया और राजा आगाग को भी नष्ट नहीं किया। बाइबल कहता है इसी कारण से परमेश्वर पछताया शाऊल को राजा बना करके। हालेलुया। परमेश्वर ने ही शाऊल को राजा बनाया, वो भी पहला राजा इज़राइलियों के लिए। परंतु वो पछताया। पछताने का कारण ये है कि शाऊल ने परमेश्वर की बात को टाल दिया। हालेलुया। और याद रखें, जब परमेश्वर पछताता है, इसका मतलब जिस बात के लिए वो पछताएगा वो चीज नष्ट हो जाएगी, वो चीज जिसके पास है छीन ली जाएगी। हालेलुया। जब परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर ने उसे कहा कि बिना कोमलता दिखाए सबको नष्ट करना है, तो उसे नष्ट कर देना चाहिए था। यदि वो नष्ट कर देता तो आगे के लिए वो राजा बना रहता, परंतु उसने नष्ट नहीं किया, कोमलता दिखाई। इस कारण से बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए नहीं चाहा, उसके काम से वो प्रसन्न नहीं हुआ, वो राजा बना के उसको पछताया। उसने उसी समय उसको तुच्छ समझ लिया और उसके मन में कोई दूसरा इज़राइलियों का राजा होने के लिए आ गया था। यदि आपकी कोमलता गलत चीजों के लिए है, आपके अंदर है कोमलता, वो आपको ही नुकसान करेगी। परमेश्वर ने इसीलिए पहले ही कह दिया कि कोमलता ना दिखाना, क्योंकि परमेश्वर जानता था, परमेश्वर सब कुछ समझता है कि ये व्यक्ति अगर गया तो वहां पे ऐसी चीजें हैं जिस पर कोमलता दिखाई जा सकती है। इसीलिए परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि तुझे बिना कोमलता दिखाए सबको नष्ट करना है। लेकिन शाऊल ने कोमलता दिखाई और उसके लिए एक हाथ बना, ये उसके लिए नुकसान बना और वो राजा के पद से हटाया गया और आगे के लिए राजा दाऊद बना। हालेलुया। जब भी आप कोमलता दिखाएंगे, आप अपने अधिकार को खो जाएंगे, आप अपने अधिकार को खो देते हैं। शैतान आपका इसका फायदा उठाता है, आपको अधिकार रहित बना देता है। आज परमेश्वर ने जो आपको अधिकार दिया है, बीमारी के ऊपर अधिकार, दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार, शैतान आज आपके पैरों तले है। आप अपनी आशीषों को ले पा रहे हैं। आप कई साल से प्रॉब्लम में थे, आप घर नहीं बना पा रहे थे, परंतु ये परमेश्वर की आशीष है, अनुग्रह है जो आप घर बना पाए। आपकी फैमिली अच्छी नहीं थी, परंतु आज आपकी फैमिली अच्छी और बेहतर है।
जब आप परमेश्वर की बातों को पूरा कर रहे हैं, मान रहे हैं, तो सब कुछ आपके पास आ रहा है। हर चीजें, हर एक सुख जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाना चाहिए, वो सब कुछ आप प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन एक चीज में, एक बात में, कोई ना कोई बात में आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे परमेश्वर आपको आशीष देने से पछताता है। जानते, जब मैं आपको बता रहा हूं, एक व्यक्ति जब बपतिस्मा नहीं लेता ना, जो मसीही है, कई साल से आप प्रभु में विश्वास करते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, बोलते हैं भैया मैं 8 साल 10 साल से विश्वास करता हूं। जब पूछा जाता है कि आपने बपतिस्मा लिया, बोलते नहीं भैया। क्यों नहीं लिया? भैया जहां पे हम काम करते हैं वहां पे कुछ हेर फेर करना होता है भैया, इसलिए सोच रहा हूं अच्छे से कमा लूं पैसा, उसके बाद उस नौकरी को छोड़ करके तब बपतिस्मा लूं। आप अपने जीवन को घात होने के लिए सौंप रहे हैं, आप अपने परिवार को घात के लिए सौंप रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, जब ही आप यीशु मसीह को जान जाते हैं और परमेश्वर के कामों को आप देख रहे हैं अपने जीवन में, परमेश्वर आपको बरकत दे रहा है, आपको चंगा किया, आपको जो कुछ आप चाह रहे हैं वो परमेश्वर आपको दे रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, तो परमेश्वर जो कह रहा है उस पे आपको कोमलता नहीं दिखानी है। वो आपको कह रहा है कि आपको घूस नहीं लेना है, तो उन चीजों को आपको छोड़ देना है, तब आप कोमलता नहीं दिखाते। यदि आज भी आप प्रभु में हैं, आप सरकारी जॉब में हैं, कहीं पर भी जॉब करते हैं, किसी ऑफिस में आप, परंतु आज आप चोरी करते हैं, घूस लेते हैं, आप कोमलता दिखा रहे हैं, यह आपके लिए घातक बन सकती है। ये चीजें आपके अधिकार को छीन सकती है। आप इसी के कारण बपतिस्मा भी नहीं ले रहे हैं, आप कोमलता दिखा रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने कहा कोमलता मत दिखाना। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं मैं भैया ऐसे जगह काम ही करता हूं कि मुझे दोस्त यारों के साथ रहना पड़ता है और मुझे शाम को जरूर दारू पीना पड़ता है, बियर पीना पड़ता है, इसलिए मैं बपतिस्मा नहीं ले रहा हूं। कुछ लोग हैं कहते हैं मैं ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूं कि जब मैं बियर पीता हूं तब मुझे आराम मिलता है, क्योंकि बहुत सारे धूल उड़ते हैं, और जब बियर पी लेता हूं तब रिलीफ मिलता है, इसीलिए मैं बपतिस्मा नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे बियर पीना पड़ता है। आप अभी नहीं समझ रहे हैं, यह आपके लिए घातक है। जब आप प्रभु में हैं, आपको सारी चीजों का त्याग करके, जिस बात को परमेश्वर कह रहा है छोड़ने के लिए, आपको छोड़ करके पूर्ण तरीके से प्रभु में समर्पित होना चाहिए। क्या वो परमेश्वर आपका दयालु नहीं आपके लिए मार्ग निकालेगा? हालेलुया। आपको उस बियर की लत को, दारू की लत को छोड़ करके, घूस की लत को छोड़ करके, व्यभिचार की लत को छोड़ करके बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मे का मतलब कि आपने, हाँ प्रभु मैं आज से मन फिरा रहा हूं और मैं आपके लिए समर्पित हो रहा हूं, मेरा जीवन आपके लिए समर्पित है, अब जैसा आप कहते हैं वैसा मैं चलूंगा, वैसा रहूंगा। तब देखिए आपके जीवन में किस तरीके से परमेश्वर काम करता है।